दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। शिराज में IRGC एरोस्पेस फोर्स का बेस। हालांकि इस बीच आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दे, क्योंकि खबर है कि किस तरीके से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ है और ये यरूशलेम के नजदीक बीरशेबा इलाके पर हमला है। हूथी की बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद दक्षिण इजराइल में अलर्ट। इजराइल ने मिसाइल मार गिराने का दावा किया है। बीरशेबा वो इलाका जहां से कुछ दिन पहले मेरे सहयोगी मनीष झा ने आपको सीधी वो तस्वीरें दिखाई थी जहां रिहायशी इलाके में किस तरीके से अपार्टमेंट को टारगेट करते हुए हमले को अंजाम दिया गया था। फिलहाल इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक को लेकर यह खबर सामने आई है और हूथी ने बैलिस्टिक मिसाइल से जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया है, बड़ा सवाल यही कि क्या अब ईरान और इजराइल लगातार युद्ध विराम के बावजूद अलग अलग इलाकों को टारगेट करते हुए हमलों को दे रहे हैं अंजाम, क्योंकि इस हमले के बाद दक्षिण इजराइल में अलर्ट है और इजराइल ने मिसाइल को मार गिराने का भी दावा किया है और बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा ईरान। एक और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 10,000 मिसाइलें तैयार ईरान कर रहा है। रिपोर्ट में इसको लेकर दावा किया गया। मिसाइल भंडार ईरान बढ़ा रहा है। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ईरान बना रहा है। हालांकि ईरान की इस तैयारी को लेकर एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले बड़ी युद्ध की तैयारी में है क्या ईरान, क्योंकि फिलहाल जो संकेत है और जो रिपोर्ट में दावा किया गया है उसके मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन भी तेज कर दिया है और अगले 6 महीने में 6,000 मिसाइलें ईरान तैयार कर सकता है। यानी आने वाले वक्त को देखते हुए ईरान की यह बहुत बड़ी तैयारी, जहां बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन तेज और अगले 6 महीने में 6,000 मिसाइलें ईरान कर सकता है तैयार। 3 साल में 10,000 मिसाइलें तैयार करने का टारगेट सेट किया गया है। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान तैयार कर रहा है और जिस तरीके से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं, सबसे पहले GD बख्शी सर आपके पास आती हूं। क्या अभी तक के ऑपरेशन में क्षमता को मापा गया है कि कौन किस स्तर पर जाकर मुकाबला कर सकता है? अब टाइम बाय करते हुए अगले ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले ये एक और बड़ी तैयारी सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो ईरान इजराइल की लड़ाई है, पॉज तो हो गई है, बिल्कुल सर, लेकिन मैं नहीं समझता ज्यादा देर ये सीज फायर चलेगा, क्योंकि ईरान दर्शाना चाहता है कि वो बिल्कुल हारा नहीं, उसकी फाइटिंग स्पिरिट, उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी बिल्कुल कायम है और वो पलटवार कर सकता है। पहला अंदाज था कि ईरान के पास कोई 4,000 बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिनमें से कोई 500 के करीब उसने मिसाइल और कोई 1,000 प्लस ड्रोन्स फायर कर चुका है इजराइल के ऊपर। इसका मतलब अभी भी उसके पास अगर वो 25 से 30 मिसाइल रोज फायर करता रहे, तब भी वो 3 से 6 महीने लगातार इजराइल के खिलाफ मिसाइल्स फायर कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिल्कुल ताल ठोक के कहा था कि हमने ऑब्लिटरेट कर दिया है ईरान की नेसेंट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स अटकलें लगा रही हैं कि फोर्दो, नतांज और इस्फहान को हिट करने के पहले ईरान ने वहां से कोई 408 kg एनरिच यूरेनियम निकालकर कई इलाकों में ईरान में छुपा दिया है। जी सर। मतलब उसकी यूरेनियम जो उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो बरकरार है, और अगर ये है तो ईरान के ऊपर फिर हमले शुरू हो जाए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और वो लगता है आज शुरू हो ही गए। आज अलर्ट आया है ईरान के ऊपर, मिसाइल की जो बेस है उस पे अटैक कर रहा है इजराइल, और कहा जा रहा है कि हौतीज ने फायर किया है बिल्कुल इजराइल के ऊपर। प्रॉक्सीज को एक बार फिर से एग्रीवेट वो कर रहा है सर। एक और बयान सर, सॉरी टू बट इन, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट में भी दावा किया जा रहा है कि वो मिसाइल भंडार को बढ़ा रहा है, उसने जिस तरीके से लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की जो बड़े फैसले लिए हैं, ऐसे में इस बयान को कैसे इवैल्यूएट किया जाए? जीजे सिंह सर, सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि इजराइल से कई साल तक युद्ध कर सकता है ईरान और ये इजराइल पर लगातार मिसाइलें
दाग सकता है ईरान। आईआरजीसी के डेप्यूटी कमांडर रजा नागदी की ये चेतावनी क्या है, जिन्होंने कहा कि हमले में अब तक सिर्फ 5% हथियार ही इस्तेमाल किए गए हैं। हालांकि जिस तरीके से ईरान की बड़े युद्ध को लड़ने की तैयारी को लेकर रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, ऐसे में इस बयान को किस आधार पर मान लिया जाए कि आईआरजीसी के डेप्यूटी कमांडर रजा नागदी चेतावनी देते हुए ये कह रहे हैं कि हमले में अब तक सिर्फ 5% हथियार ही इस्तेमाल हुए हैं। हालांकि कई साल तक क्या युद्ध लड़ सकता है ईरान, और क्या ये उसी को लेकर चेतावनी है, क्योंकि इजराइल के कई साल तक युद्ध ईरान लड़ सकता है। इजराइल पर लंबे वक्त तक मिसाइल हमला ईरान कर सकता है। आईआरजीसी के डेप्यूटी कमांडर रजा नागदी का यह दावा, अब तक ईरानी सेना ने सिर्फ 5% हथियारों का ही इस्तेमाल किया है। ईरानी सेनाओं की पूरी ताकत अभी तक सामने नहीं आई है। ईरान ने 12 दिन के युद्ध में सैकड़ों मिसाइलें दागी थी, यही बड़ा दावा भी किया गया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।